एक जूनियर इंजीनियर के घर जब निगरानी विभाग का छापा पड़ा तो साहब जो संपत्ति निकला उसे देख के निगरानी विभाग वाले भी हैरान हो गए, क्योंकि जो भी उसका आय है उससे उसकी संपत्ति 450 गुना ज्यादा है। और ये निगरानी विभाग को टिप कहां से मिला? तो भाई साहब वो जो इंजीनियर साहब थे अंसारुल हक, उनकी बहन ने जाके बकायदा निगरानी विभाग में कंप्लेन किया और परिणाम ये हुआ कि बहन के कंप्लेन ने भाई को बुरा फंसा दिया और अब इस तरीके से फंस चुके हैं कि संपत्ति तो जब्त होगा ही होगा, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मामला दरभंगा का है। दरभंगा के कनीय अभियंता इंजीनियर साहब जो है, आपको बता दूं कि निगरानी विभाग के हत्थे चढ़ गए। हत्थे इसलिए चढ़ गए क्योंकि निगरानी विभाग को एक टिप मिला। टिप इनकी बहन ने दिया। बहन ने आके कहा कि भाई साहब हमारे भाई के पास आय से अधिक संपत्ति है, उनके पास बहुत सारा पैसा है और ये सब उन्होंने मतलब इधर उधर से काम करके झोल झाल करके उठाया है और कहीं ना कहीं बिहार सरकार के ही पैसों को चुराया है, सरकारी पैसों को चुराया है। जहां मौका मिला उन्होंने हाथ मारा है और इसी वजह से इनके पास इतना पैसा है। अब मुजफ्फरपुर की टीम जो है वो गठित होती है। मुजफ्फरपुर में 4 जो है वो टीम गठित किए जाते हैं और एक साथ 4 जगह पे छापे पड़ते हैं और इन 4 छापों ने एकदम से अंसारुल हक जी का कमर तोड़ के रख दिया। कहां छुपाए कहां रखे ये जब तक सोच पाते तब तक निगरानी विभाग ने एकदम से उनके पूरे ऑफिस से लेकर उनके घर तक सब जगह को खंगालना शुरू किया। खंगालने के बाद निगरानी विभाग भी दंग है, हैरान है। संपत्ति इतना की पूछिए मत, आय से 458% से भी ज्यादा संपत्ति उनके पास बरामद हुई है। कुल संपत्ति 1 करोड़ 46 लाख जो है वो बरामद हुई है, जो अवैध तौर पे मानी जा रही है। उनके पास उतनी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये पहला जांच है, अभी जांच चल रहे हैं, आगे की संपत्ति का ब्यौरा निकाला जा रहा है, क्योंकि अचानक से आप गए तो आपके हाथ जो लगा वो लगा। अभी जांच चलेगा तो पता चलेगा कि साहब के पास, अंसारुल हक साहब के पास और कितनी संपत्ति थी। और ये सब कुछ इसलिए हो गया क्योंकि वो जो उनकी बहन थी वो उनसे नाराज थी। अब किस बात को लेकर बातचीत थी या फिर बहन के मन में ऐसा क्या भाव आया कि वो सीधे सीधे निगरानी विभाग के पास पहुंची और फिर आगे का काम निगरानी विभाग ने खुद देख लिया। अब साहब जो है वो निगरानी विभाग के पकड़ में आ गए हैं। निगरानी विभाग ने उनको धर दबोचा है और निगरानी विभाग ने जब दबोचा है तो अब साहब का जो है वो एकदम से अब उनको लग रहा है, तिलमिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि भाई अब कैसे बचा जाए। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। शायद ये काम घूस लेने से पहले अंसारुल हक साहब सोचे होते तो शायद इतने बुरे तरीके से नहीं फंसते। या फिर अगर देखा जाए तो एक लॉजिक तो ये भी कहता है कि आखिरकार बहन को सेटल नहीं कर पाए कि भाई साहब किस तरीके से मैनेज करना है, वो भी नहीं हो पाया। और अब परिणाम ये रहा कि इनकी संपत्ति भी जब्त हो गई, इनके नौकरी के ऊपर भी अब सामत आ चुकी है। अब मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंचने वाला है। अब इनके ऊपर जो है लगातार केस चलेंगे। अगर मामला आगे बढ़ता है तो साहब को जेल भी जाना पड़ सकता है और अब फिलहाल तो ये पुलिस कस्टडी में है। ऐसी स्थिति हो गई है। अब देख लीजिए जिस तरीके से इन्होंने लूटा उस तरीके से इनके साथ परिणाम हुआ। और हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो कई ऐसे अधिकारी हैं जो लूट खसोट के अपना घर भरे हैं, बस निगरानी विभाग का नजर उधर नहीं जा रहा है, वरना उनका भी 1 2 3 हो जाएगा। अब समझिए इस बात को कि जिस तरीके से इस बहन ने आगे बढ़ के अपने भाई को पकड़वाया है, ऐसे में अगर कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ सबूत है तो आप भी जाइए निगरानी विभाग के पास पहुंचिए, फिर उन साहब का सारा हैकरी 2 मिनट में निकल जाएगा। सोचिए कनीय अभियंता अगर इस तरीके से पैसे छाप रहा है और इस तरीके से अगर 2 नंबर का काम कर रहा है, झोलझाल कर रहा है, अवैध घुसखोरी कर रहा है, तो इस तरीके से पैसे उठा रहा है, तो बाकी जो थोड़ा ऊपर का पोस्ट का होगा या फिर उसके समानांतर वाले किस तरीके से छाप रहे होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो बिहार सरकार के दावे हैं घुसखोरी खत्म कर देंगे, आपको क्या लगता है ऐसे ऐसे कारनामों से खत्म होगा या फिर अभी ये बस शुरुआत है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।